उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए यूजीसी जो नया नियम लेकर आई है, उसे लेकर बवाल मच गया है। स्वर्ण जाति के लोग नए नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बता रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जो लोग मोदी सरकार के समर्थक माने जाते हैं, वो लोग भी इन नियमों के अब खिलाफ हैं, जैसे आनंद रंगनाथन। आनंद रंगनाथन ने प्रधानमंत्री को खुद टैग करते हुए ट्वीट किया और कहा कि यूजीसी से जुड़े नियम वापस लिए जाएं। आनंद रंगनाथन का कहना है कि जातिगत भेदभाव से पीड़ितों की कैटेगरी से जनरल कैटेगरी को बाहर ही कर दिया गया है। जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए जो कमेटी तैयार की जाएगी, उसमें भी जनरल कैटेगरी को जगह नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ ये पूरा मामला कोर्ट भी चला गया है। यूजीसी के नए नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इस नियम का सेक्शन 3C मनमाना और भेदभावपूर्ण है तथा इससे कुछ वर्गों को उच्च शिक्षा से बाहर किया जा सकता है। याचिका में नियम 3C को असंवैधानिक घोषित किए जाने की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नियम जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के खिलाफ हुए भेदभाव तक ही सीमित करता है। इस बात के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को जातिगत भेदभाव शिकायत का अधिकार नहीं है। इसी के साथ शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि कैंपस में किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव गलत है और भारत में पहले भी कई बार छात्र जो हैं इसके दुष्परिणाम झेल चुके हैं। लेकिन क्या ये नया कानून जो बनाया गया उसे समावेशी नहीं होना चाहिए था और ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि सभी को समान रूप से संरक्षण मिले? फिर कानून के लागू होने में ये भेदभाव क्यों? झूठे मामलों की स्थिति में क्या होगा? दोष का निर्धारण कैसे किया जाएगा और भेदभाव को किस तरह से परिभाषित किया जाएगा? शब्दों से, कार्यों से या फिर धारणा से? कानून लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट, सटीक और सभी के लिए समान होनी चाहिए। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर बीजेपी और मोदी सरकार के विरोध में बातें की जा रही हैं और बीजेपी में जो स्वर्ण जाति के नेता हैं, उन्हें टैग करके सवाल किए जा रहे हैं। उनकी चुप्पी पर उन्हें घेरा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि बीजेपी के स्वर्ण नेताओं के बच्चे तो आराम से विदेश में पढ़ रहे हैं, उन्हें इससे क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को एंटी स्वर्ण कहा जा रहा है। ऐसे पोस्टर तक छापे जा रहे हैं जिसमें यह लिखा जा रहा है कि बीजेपी के साथ स्वर्ण है, लेकिन स्वर्ण के साथ बीजेपी नहीं। कोई इस तरह के पोस्टर डालकर विरोध कर रहा है तो कोई प्रधानमंत्री से उम्मीद थी कि वो यूसीसी लाएंगे, वो तो यूजीसी के नए नियम ले आए, ये लोग कह रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी हिंदू एकता की बात करती है, वो ही अपने बनाए हुए नियमों से हिंदुओं को बांट रही है। हालांकि इन नियमों को लेकर सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हल्ला मचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो इस पर कुछ भी बोलने से बच रही हैं, क्योंकि मामला वोट बैंक का है और अगर कुछ भी बोला तो पिछड़े और दलितों की नाराजगी जो है वो झेलनी पड़ सकती है और जिनकी आबादी ज्यादा है। इसलिए ज्यादातर पार्टियां और नेता जो हैं इस पर अपनी चुप्पी साधे हैं।